हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट में स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 काउंसलिंग प्रोसेस में फर्स्ट राउंड का कॉलेज अलॉट हुआ। चूंकि आपको पता है कि पहले ये फर्स्ट राउंड का जो 6 अक्टूबर को आना था वो 5 बजे आना था, फिर रात को 9 बजे डेट किया गया। लेकिन आपका 10 बजे के बाद ये चीज़ अलॉटमेंट जो रिजल्ट था वो चीज़ हुआ, फिर रात को फिर आपका ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, फिर मॉर्निंग में ये चीज़ मेंशन किया गया। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बहुत सी बातें आपको शेयर करने वाला हूँ, जो कि आप सभी के मैक्सिमम कमेंट थे कि अगर हमको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो हम क्या करें, जिन्हें कॉलेज मिला है वो क्या करें, या फिर फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है क्या उसे फ्लोट करने पर हमें और अच्छा कॉलेज मिल सकता है। सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, चूंकि आपके हमने सभी कमेंट्स को यहाँ पर लिया है। एक मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पर कमेंट लिया, जो पिछले वीडियो में सभी आप कमेंट किए थे। तो यहाँ पर आप सभी कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है ये भी आपके भी डाउट्स या फिर आपके कन्फ्यूजन हो तो इसको आप दूर करिएगा। चलिए मैं आपको एक मिनट में यहाँ पर क्लियर बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, कल की डेट में जो अलॉटमेंट रिजल्ट का आया वहाँ पर अगर आपको देखना है तो सिंपली यहाँ पर आपको gcup.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। गूगल पर सर्च करिएगा, यहाँ पर आप आ जाएंगे gcup.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर जो आपको मिलेगा पहला ऑप्शन अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर राउंड 1। तो सिंपली यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अगर आपका कॉलेज मिला होगा तो शो करेगा, अगर नहीं मिला है तो वहाँ पर शो नहीं करेगा। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर ये होता है कि आपको पहले रोल नंबर अपना फिलअप करना है, उसके बाद आपको पासवर्ड फिलअप करना है। रोल नंबर पासवर्ड फिलअप करेंगे, उसके बाद आपको नीचे सिक्योरिटी पिन, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको रोल नंबर, आपको यहाँ पर आपने जब फॉर्म को ये सबमिट किया सब कुछ किया तो आपका रोल नंबर होगा और आपके पास पासवर्ड होगा, दोनों को फिलअप कीजिएगा। सिक्योरिटी पिन आपको नीचे या दिया गया है, इसको फिलअप कीजिएगा। यही जरूरी नहीं, आपने जब ओपन करेंगे तो जो भी आपको नीचे इस प्रकार का सिक्योरिटी पिन यहाँ पर होगा उसको आप फिलअप कीजिएगा, फिर आप साइन इन कीजिएगा। अगर आपको कॉलेज मिला होगा तो आपको शो कर देगा, नहीं मिला तो नहीं शो करेगा। फिर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग भाग लेंगे। इससे रिलेटेड आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट है कि कॉलेज मिला है तो फ्रीज फ्लोट ऑप्शन कैसे करना है, क्या चीजें हैं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो चलिए पूरे एक एक कमेंट को लेते हैं और आपको क्लियर बताते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला कमेंट है यहाँ पर मोहम्मद रियाज डियर का। इन्होंने कमेंट किया है, सर मुझे फर्स्ट राउंड में साइट पर नहीं मिला है तो आगे क्या होगा, मतलब इन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला। मेरे दोस्त, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप डायरेक्टली आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। आपको कोई फ्रीज फ्लोट नहीं करना। फ्रीज फ्लोट उन्हीं को करना है जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज, या मतलब उन्हें जिन्हें कॉलेज मिला है उन्हें ही फ्रीज फ्लोट का वहां पर ऑप्शन दिखेगा। जिन्हें कुछ नहीं मिले वहां पर कॉलेज आपको शो नहीं करना होगा। ठीक है, मतलब वहां पर कॉलेज आपको शो नहीं कर रहा होगा, आपको सेकंड राउंड में डायरेक्टली आप भाग ले सकेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। और दोस्त, अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपकी रैंक ज्यादा हो, तो प्लीज आप सेकंड राउंड में ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को वहां पर करिएगा और थोड़ा अपना ब्रांच भी देख लीजिएगा। अगर आप रैंक ज्यादा है तो आप 1-2 ब्रांच को और चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यही करूंगा। पहले तो आप पहला ऑप्शन ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम कॉलेज को वहां पर आप चूज कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर अखिलेश यादव जी का कमेंट है कि जिसका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम भी नहीं है वो क्या करे। मेरे दोस्त, वही चीज ये भी कह रहे हैं कि हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला। मैंने बताया कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो सेकंड राउंड में और भी आप कॉलेज को इंक्लूड कर सकते हैं, ब्रांच को ऊपर नीचे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, सारी बात आप समझ जाएंगे। क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो बातें हैं सबके आपके कमेंट, ये आपके साथ भी ये कंफ्यूजन होगा और जो बातें कह रहा हूँ ये आपके कॉलेज से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा एक एक बात को। चलिए नेक्स्ट ये दोस्त ये है कि सर मेरे को, ये है शिवाजी पांडे जी का कमेंट है कि सर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है बट मेरे को सर ट्रेड अच्छा नहीं मिला, तो क्या हम सेकंड राउंड में चॉइस चेंज कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आप सेकंड राउंड में बिल्कुल चॉइस को चेंज कर सकते हैं और कॉलेज को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं और कॉलेज को, तो इस प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ट्रेड नहीं मिला। मेरे दोस्त, आपको ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ब्रांच उन कॉलेज के अंतर्गत अच्छा नहीं मिल रहा है तो थोड़ा आप कॉलेज को और बढ़ा दीजिए, जिससे गवर्नमेंट कॉलेज और बढ़ा देंगे। देखिए, 2 चीज़ होती है, एक कि आप फिर गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा ले लीजिए या फिर एक अच्छी ब्रांच ले लीजिए। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो कोशिश करें थोड़ा आप कॉलेज को और बढ़ा दीजिए। हो सकता है जो बहुत मतलब अच्छा कॉलेज नहीं है बट वहां पर ट्रेड है तो वो ट्रेड आपको मिल जाएगी। क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि आपको जो 3 ईयर का डिप्लोमा जो ग्रुप 1 के अंतर्गत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्त कि आप एक अच्छी ब्रांच से डिप्लोमा करें। ठीक है, या फिर आपकी जो पसंदीदा ब्रांच हो उसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। चलिए, आप सेकंड राउंड में दोस्त आराम से आप कॉलेज को चूज कर सकते हैं, आप ब्रांचों में भी आप बदलाव कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, जब आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराएंगे उस कॉलेज को अपने लिस्ट में जरूर मेंशन करिएगा। इस बात को मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराइएगा तो उस कॉलेज को जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि आपको सेकंड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मतलब कि वो अगर मतलब नहीं मिलते हैं उस राउंड में, तो आपको वो कॉलेज आपका फिक्स रहे। जब तभी फिक्स रहे जब आपका वो कॉलेज आपकी लिस्ट में होगा, वही ब्रांच आपके लिस्ट में होगी तब।
ओके, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्त, यहाँ पर शिक्षित मिश्रा जी का कमेंट है कि एक बार में एक ही कॉलेज मिलेगा सर। तो मेरे दोस्त आपको एक बार में तो एक ही कॉलेज मिलेगा ना, कि आप उस कॉलेज के अंतर्गत अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एडमिशन लीजिए। अगर एडमिशन लेते हैं तो फ्रीज का ऑप्शन चुनेंगे, और फ्रीज का ऑप्शन चुनते तो आपको पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप अपने हेल्प सेंटर पर जाकर कराएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में आप करा सकते हैं। एक ऑप्शन आपको मिला होगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फिलअप किया तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, अदर में किया तो अदर में जाइए, लेकिन इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अपने डिस्ट्रिक्ट में भी आप आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण सारी चीजें अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कराने की बात कही गई। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपको फीस के ऑप्शन के मद्देनजर आपको टोटल फीस जो 10 से 11 हज़ार, जो ग्रुप ए के अंतर्गत स्टूडेंट है उनको 10 से 11 हज़ार रुपए फीस जमा करनी होगी। इस चीज को ध्यान रखते हुए फ्रीज का ऑप्शन चुनते हुए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेल्प सेंटर पर कराइए। उसके बाद आप टोटल 10 से 11 हज़ार रुपए फीस जमा करिए। एक और इंपॉर्टेंट आप सभी का कमेंट है कि क्या 3,000 रुपए फीस जो जुड़ रहा है, जो दिया जा रहा है, क्या उसमें ऐड होगा? तो सारी चीजें मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। चलिए, मिशन आईपीएस का नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर। अब इन स्टूडेंट का क्या नाम है, लेकिन इनके चैनल का नाम है मिशन आईपीएस। इन्होंने कमेंट किया, सर मैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ बट कॉलेज प्रयागराज में मिला है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ से करना होगा, चंदौली या प्रयागराज? मेरे दोस्त वही चीज हमने बताया, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चंदौली से कराइए या प्रयागराज से। वैसे तो आपको फॉर्म भरते समय वही चीज कहा कि ऑप्शन मांगा होगा, लेकिन आपने अगर फिलअप किया तो अच्छी बात, नहीं फिलअप किया कोई बात नहीं, आप जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं, इस पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट दोस्त, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट है यहाँ पर स्टूडेंट का, जो कि मैक्सिमम के दिमाग में ये चीज़ होगा कि यहाँ पर इन्होंने किया है शरद कुमार जी ने कि सर मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है सर, अगर मैं फ्लोट का विकल्प सिलेक्ट करता हूं तो क्या वो वाली सीट जो कि मुझे अलॉट हुई है, इस सीट को मतलब कि इस सीट को छीन लिया जाएगा या फिर ये वाली सीट मेरी सुरक्षित रहेगी? इनका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हमने फर्स्ट राउंड की में काउंसलिंग में भाग लिया और फर्स्ट राउंड में मुझे जो कॉलेज मिला है, क्या अगर मैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में फ्लोट करके भाग लेता हूँ तो मेरी क्या फर्स्ट राउंड वाली जो सीट मिली है वो फिक्स रहेगी? एक ही मद्देनजर पर या एक ही दोस्त यहाँ पर कह सकते हैं इसी के अनुसार आपकी वो सीट फिक्स रह सकती है। अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेते हैं और आप उसमें कॉलेज को या ब्रांच को चूज करते हैं, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो कॉलेज या जो ब्रांच आपको मिली है उस लिस्ट में उस कॉलेज को भी मेंशन आपको करना, अर्थात उस कॉलेज को भी आपको रखना है उस लिस्ट में। अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा आपके ब्रांच और आपके रैंक के हिसाब से, ठीक है। मेरा कहने का मतलब आप सिंपल समझ गए होंगे कि फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिला, सेकंड राउंड में आप भाग लेते हैं तो फर्स्ट राउंड के जो कॉलेज है उसको सेकंड राउंड में जरूर आप इंक्लूड अर्थात उस लिस्ट में रखिएगा, जिससे कोई कॉलेज ना मिलने पर वो कॉलेज आपको मिल सके। इसी मद्देनजर आपकी सीट सुरक्षित होगी। अगर आप उसमें लिस्ट में नहीं रखेंगे तो इसके कोई सिंपल सी बात है, आपको उसमें कोई भी सीट आपकी नहीं रहेगी, ये कह सकते हैं सिंपल सा, ठीक है। एक ही अनुसार से आपकी सुरक्षित रख सकती है, चूंकि आप सेकंड राउंड में लेंगे तो सारी चीजें उसमें नई हो जाती है, अर्थात कितने आप उसमें कॉलेज को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और भी ज्यादा आप वहां पर ब्रांचेस को बढ़ा सकते हैं, मतलब उसमें बहुत ज्यादा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसलिए उस कॉलेज को आप अपनी लिस्ट में जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्त, यहाँ पर सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन की फीस क्या होगी? तो सेकंड राउंड की रजिस्ट्रेशन की फीस मेरे दोस्त, एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है जो कि 250 रुपए। आप सेकंड थर्ड किसी राउंड में आप भाग लेंगे काउंसलिंग में, आपको एक ही बार फर्स्ट बार एक बार आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दीजिए, थर्ड राउंड तक आसानी से आप वहां पर काउंसलिंग करा सकते हैं। 3,000 रुपए जब सेकंड राउंड में जाएंगे तो फ्लोट का ऑप्शन करेंगे, उसके पहले आपको 3,000 सिक्योरिटी फीस जमा करेंगे, तब आप फ्लोट का ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है। और 3,000 सिक्योरिटी फीस आपको पता है या टोटल फीस आपको पता है कि सब कुछ प्रोसेस ऑनलाइन ही आपको जमा करना है। चलिए, यहाँ पर इनका कमेंट था कि फ्लोट करने पर क्या अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ये अमन पाल जी का कमेंट है, वही कमेंट है जो उन्होंने ऊपर किया था। हो सकता है क्या सर गवर्नमेंट उन्हें बांदा मिला है, क्या कानपुर या गाजियाबाद या गोरखपुर मिल सकता है? मेरे दोस्त एक ही ऑप्शन है कि आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अच्छा तभी मिल सकता है, हो सकता है कि ये कॉलेज जो यहाँ पर स्टूडेंट कानपुर गाजियाबाद गोरखपुर के हैं, ये अगर उस कॉलेज में एडमिशन, देखिए मैक्सिमम जरूरी नहीं कि जितने कॉलेज स्टूडेंट को अलॉट हुआ है सभी तुरंत एडमिशन लेंगे, वो भी यहाँ पर फ्लोट करेंगे और ऑप्शन चुनेंगे। वो सोचेंगे मैं लखनऊ कॉलेज को पा जाऊँ, ठीक है, तो वहाँ पर करेंगे तो आपको ये ऑप्शन रहेगा कि अगर वो लिस्ट में नहीं रखते हैं या फिर ये सीटों को नहीं लेते हैं तो आपके पास चांस बनता है कि ये कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। ये ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है। और ये आप जान लीजिए कि लगभग फर्स्ट राउंड में 40 से 50% सीटें ये भरती हैं और फिर उसके बाद इसी प्रकार से आपको फ्लोट का ऑप्शन स्टूडेंट करते हैं, थर्ड राउंड तक आप भाग ले सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आपको कॉलेज मिला है उसको अपने लिस्ट में आप जरूर रखिएगा, जिससे वो कॉलेज आपका बचा रहे। चलिए
नेक्स्ट आपका अगर हम बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर फ्लोट करने पर और अच्छा कॉलेज मिल सकता है क्या सर? गवर्नमेंट वही चीज़ है दोस्त, अमन पाल जी का कमेंट है। चलिए नेक्स्ट दोस्त, यहाँ पर शिव पूजन तिवारी जी का कमेंट, सर फ्लोट करते हैं तो 3000 दूसरे राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो 3000 वापस आ जाएगा। मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं, 3000 सिक्योरिटी फीस आप जब फर्स्ट राउंड में जमा करेंगे तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप भाग लेंगे, फ्लोट करने पर 3000 की फीस आपको वापस होने वाली नहीं है किसी भी मद्देनजर। तो 3000 रुपये की फीस आप जमा करने के बाद ये फीस आपकी, ये चीज़ समझ लीजिए, 3000 की जो फीस सिक्योरिटी फीस है ये आपके टोटल फीस में ये इंक्लूड होगी। जब आप एडमिशन लेंगे फ्रीज करके तो उसी फीस में ये ऐड हो जाएगी, ये फीस आपकी बेकार नहीं जाएगी। और एक ही बार आपको 3000 सिक्योरिटी फीस आपको फ्लोट करने पर लगेगी। उसके बाद थर्ड राउंड में आप भाग लेंगे तो थर्ड राउंड ऑटोमेटिक फ्रीज माना जाएगा, जिसमें आप एडमिशन आपको लेना होगा, जो कॉलेज आपको मिलेगा। नहीं लेना है तो वो चीज़ आपके पास है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों मिस्टर विकास आहिर का, तो इन्होंने कमेंट किया है, इस डियर ने कमेंट किया है कि सर जो 3000 सिक्योरिटी फीस है वो सेकेंड राउंड के लिए यदि हम सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट में फ्रीज कर देंगे तो क्या फुल फीस में कट जाएगा? वही चीज़ ये कह रहे हैं कि जो 3000 की सिक्योरिटी फीस है, जो फीस दोस्त मेरे आप जमा करेंगे मिस्टर विकास जी, आप जो 3000 रुपये की सिक्योरिटी फीस आप जमा करेंगे वो आपकी टोटल फीस में इंक्लूड रहेगी, वो आपकी बेकार नहीं जाएगी। और इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आपकी सिक्योरिटी फीस ये सारी चीज़ें आप जमा कर रहे हैं या फिर टोटल फीस, उसकी फीस रसीद आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आप साइबर कैफे फॉर्म अगर फिलअप करा रहे हैं तो सारी लिस्ट आप निकालिएगा, ये अगर चीज़ें रहेंगी तभी आप वहाँ पर प्रूफ दे पाएंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्त, यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्त, यहाँ पर कौतुब शुक्ला जी का कमेंट है कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा देखें? तो मेरे दोस्त आज जो अलॉटमेंट रिजल्ट आया, अगर फर्स्ट राउंड में आपने भाग लिया तो वहाँ पर अलॉटमेंट रिजल्ट में दिखा देगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। नहीं मिला है तो वहाँ पर नहीं शो कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्त, यहाँ पर वही कमेंट है, फरहेज अहमद जी का कमेंट है कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा या नहीं? मेरे दोस्त हमने कहा कि आप अगर कॉलेज को वहाँ पर आपको नहीं मिला तो हो सकता है आपकी रैंक बहुत ज़्यादा, इसके लिए आप कर सकते हैं कि सेकंड राउंड में और भी 10 से 15 कॉलेज को इंक्लूड जोड़ सकते हैं, जिससे कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। अगर आपकी रैंक ज़्यादा तब भी है तो आप अपने ब्रांचेज में 2-3 ब्रांच बढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, CS, IT, इस प्रकार से अपनी ब्रांचेस को और बढ़ा दीजिए, जिससे आपको कोई ना कोई, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है तो आप ब्रांचेस को बढ़ा दीजिए और कॉलेज को भी बढ़ा दीजिए, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और अगर आप पार्टिकुलर कोई ब्रांच को ही लेना चाहते हैं तो आप जितने कॉलेज चूज कर रहे हैं उसमें से ही आप उसी ब्रांच को सभी कॉलेज में फिलअप करिए, आपको वो कॉलेज मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ब्रांच वाले जो स्टूडेंट हैं ओनली वही ब्रांच चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज को चूज करिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो 10 से 15-20 कॉलेज और आप बढ़ाइए। चलिए राहुल कुमार जी का कमेंट है, सर फ्रीज फीस जो हेल्प सेंटर पर है ऑनलाइन जमा होगी? फिर दोस्त आप पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप जो फ्रीज का ऑप्शन है उसको चुनने के बाद आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन कराएंगे हेल्प सेंटर पर, उसके जस्ट बाद आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। ये चीज़ मैं नहीं कह सकता कि हेल्प सेंटर पर ये आपकी जो टोटल फीस जमा होगी, या फिर आप साइबर कैफे पर आकर अपने पासवर्ड या फिर ID के मद्देनजर आप फीस जमा कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे तो हेल्प सेंटर पर जाने पर आप इन चीज़ों को पूछ सकते हैं, डरे नहीं, बिल्कुल आप बेहिचक आप टीचर स्टाफ से वहाँ पर पूछिएगा, चूंकि एक छोटी सी गलती या आप एक छोटे से ना पूछने के क्वेश्चन में ये आप संकोच में हो सकता है कि आपका एडमिशन सही से ना हो पाए, तो ये संकोच बिल्कुल नहीं करिए, आपका भविष्य का सवाल है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप हेल्प सेंटर पर जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो आप बेहिचक पूछिएगा। ठीक है, आप बेहिचक आप आराम से पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, अगर थोड़ी डांट भी पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपको इन्फॉर्मेशन तो दोस्त मिल जाएगी। ठीक है, एक छोटी सी डांट के कारण अगर आपका भविष्य खराब हो तो बेकार है। ठीक है, कॉलेज में आप एडमिशन न ले पाए तो बेकार है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको थोड़ी डांट भी पड़ती है, टीचर नहीं स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूछ जरूर लीजिएगा अगर आपका कोई दिमाग में क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिद्धार्थ गौतम जी का, सर अगर स्टूडेंट SC कैटेगरी से और फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख हो तो उसे फ्रीज करने के बाद पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी या इनके नोटिस में 3000 ही बोल रहे हैं उतने ही जमा करने के? मेरे दोस्त इनका सिद्धार्थ गौतम जी का कमेंट मतलब सिंपल सा बात है दोस्त, आप किसी भी कैटेगरी से, जनरल, OBC, SC ST किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको टोटल फीस यहाँ पर जमा करनी होगी। फ्लोट का ऑप्शन चुनते हैं, 3000 सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। फ्रीज का करते हैं तो टोटल आपको फीस जो भी फीस है 10 से 11,000 ग्रुप A के अंतर्गत, डिप्लोमा की जो छात्र हैं ग्रुप A के अंतर्गत 3 ईयर डिप्लोमा, उनको 10 से 11,000 फीस है, टोटल फीस जमा करनी होगी। आय जात निवास की जहाँ तक बात करें तो जाति जनरल स्टूडेंट का नहीं बनता है, जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है, अदर का सभी यहाँ पर आय जात निवास सब बनता है। और ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3000 कम से कम आपका मतलब 3 ईयर तक का होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हैं ये चीज़ बहुत वहाँ पर स्टाफ देखते हैं कि 3000 से अगर 3000 मतलब 3 साल तक का है अभी
से 3 साल तक का है तो ठीक है, अगर 3 साल से पुराना हो जाता है तो वहाँ पर इसको रिजेक्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कम से कम 3 साल तक का रहेगा तो चलेगा, उससे बाद है तो आप नया बनवा सकते हैं। ठीक है सर, मेरा कॉलेज शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है मेरे दोस्त। ठीक है, सेकंड राउंड में आप भाग लीजिए। देवराज यादव जी का कमेंट है कि फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया था बट रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो क्या सेकंड राउंड में फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा प्लीज़ सर? तो मेरे दोस्त रजिस्ट्रेशन फीस आपकी ओनली एक बार 250 रुपये लगती है, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जमा करनी। एक बार आप फीस जमा करेंगे, थर्ड राउंड तक आप भाग लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फ्लोट करने के बाद सेकंड राउंड में, उसके बाद फ्लोट करने पर थर्ड राउंड में, और थर्ड राउंड में जो आपको कॉलेज मिलेगा वो फ्लोट नहीं, वो फ्रीज माना जाएगा। लास्ट में वहीं आपको जो कॉलेज मिलेगा वो एडमिशन आपको लेना होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्त संदीप साहू जी का कमेंट है, जैसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो क्या हमें भी फ्रीज या फ्लोट करना पड़ेगा? मेरे दोस्त जब आपको कॉलेज मिला ही नहीं तो आप फ्रीज या फ्लोट कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, कॉलेज नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसमें भाग लेना, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। चलिए थैंक्स सर जी। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दोस्त है एजुटेक वर्ल्ड का। इन्होंने कहा कि सर टीसी ओरिजिनल नहीं है, उसका फोटो कॉपी है सर, क्या हो जाएगा सर? प्लीज रिप्लाई मी। मेरे दोस्त आपका अगर टीसी नहीं ओरिजिनल तो कोशिश करें, पहले मैक्सिमम कोशिश करें कि आप ओरिजिनल टीसी आपको मिल जाए, अपने कॉलेज से आप संपर्क कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। दूसरी देखिए, टीसी जिसके पास नहीं है, अगर आपको खो गया तो आप जाइए एक डुप्लीकेट, मतलब कि वहां पर से दूसरी भी टीसी आपकी निकल जाती है। मैक्सिमम 2 से 3 बार मैक्सिमम आपकी टीसी एक कॉलेज के मद्देनजर मिल सकती है। बस आपको जाना है, कॉलेज में संपर्क करना है कि टीसी हमें सर चाहिए, थोड़ा आप उनसे बात करेंगे, आप नम्रता से बात करेंगे, सारी चीज़ें आपको टीचर से स्टाफ से कहना है। वो आप जिस कॉलेज में भी पिछले पढ़े हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ से आप पढ़ें आप बताइए कि हमें कॉलेज में एडमिशन लेना सर, प्लीज़ टीसी हमारा निकलवाइए, तो जरूर आपका एक टीसी वहाँ पर कॉलेज में स्टाफ रहता है, वो आसानी से अपना टीसी आपको निकाल कर देगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास ओरिजिनल टीसी नहीं है, ठीक है, आप टीसी दोबारा भी इसमें निकलवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, थैंक्स सर जी। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पर नेक्स्ट है फ्लोट से कॉलेज चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आप फ्लोट से ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतने ही आप सभी के कमेंट थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिए। फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस है इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये जो चैनल क्रिएट किया ओनली पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए हेल्प भी कह सकते हैं, या फिर आपके सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। तो आप सभी हमारा सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी आपको इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सभी सपोर्ट करें और आप अच्छे से यहाँ पर अपनी काउंसलिंग में भाग लेते रहें। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्त, अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा तो कॉलेज को बढ़ा दीजिए, ब्रांच को ज़्यादा कर दीजिए, जिससे कोई कॉलेज आपको मिल सके और आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर सकें। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, कोई इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा लेना हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।